उसके खिलाफ हैं। हम संविधान इतनी आसानी से बदलने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम अपने तरीके से उसको करेंगे। तुच्छमनवादी जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि जब तक इस शरीर में एक खून का एक कतरा रहेगा ना, तब तक वो क्या उनके बाप दादा तक की औकात नहीं है कि संविधान बदल दे। उन्होंने इतना प्यारा संविधान भारत को दिया, आज उनको जिनकी औकात नहीं थी आज उनको ये मतलब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के माहुल मार्केट में। माहुल मार्केट में एक संगठन के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां पर हज़ारों युवाओं की भागीदारी यहां पर रही। लेकिन अभी हमारे बीच में कुछ युवा हैं, रैली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन युवाओं से बातचीत करेंगे। संविधान बचाओ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो रैली पद यात्रा निकाला गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले आप से क्वेश्चन करेंगे, जो संविधान बचाओ पद यात्रा था ये कहाँ से कहाँ तक संविधान पद यात्रा निकाला गया? ये फूलपुर से अंबारी होते हुए माहुल पुलिस चौकी के सामने अम्बेडकर मूर्ति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है संविधान यात्रा बचाओ? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संविधान को कुछ लोगों ने बदलने की बात कही है। जो बदलने की बात कही है, हम लोग उसके विरोध में, उसके खिलाफ ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाले हैं। और हमारी युवाओं से अपील है कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ग्रहण करें। और बाबा साहब ने जैसे कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे युवा पढ़ाई करें, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। और जब पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको जानकारी होगी, तभी उनको पता चलेगा कि हमारा अधिकार खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। नहीं तो ये जो लोग मनवादी विचार लोग जो भी हैं, जो कह रहे हैं कि संगठन ये संविधान बदला जाएगा या बदलने की ज़रूरत है, तो हम उसके खिलाफ हैं। हम संविधान इतनी आसानी से बदलने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम अपने तरीके से उसको करेंगे। तो आप जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोग संविधान को बचाने के लिए अपना जो भागीदारी से संगठन में दिए, कौन सा संगठन के माध्यम से संविधान बचाओ यात्रा निकाला गया था? भीम युवा 50-62 के द्वारा ये पद यात्रा निकाली गई थी, जो संविधान बचाओ के तहत है। संविधान से पूरी दुनिया चलती है और संविधान में जब भी छेड़छाड़ होगी हम युवा यूथ के तौर पर हमेशा आगे आते रहेंगे। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जो तुच्छमनवादी जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि जब तक इस शरीर में एक खून का एक कतरा रहेगा ना, तब तक वो क्या उनके बाप दादा तक की औकात नहीं है कि संविधान बदल दे। तो आप क्या कुछ कहेंगे भैया? संविधान बदलने की लोग बात तरह तरह से कर रहे हैं। जो संविधान बदलने वालों के खिलाफ आप लोग बाबा साहब का जो आज बाबा साहब की स्टैचू सामने है और इनके द्वारा लिखा गया जो अच्छा संविधान भारत का उसको बदल रहे हैं, जो बात ऐसा कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ आप लोग भी इस रैली में शामिल थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये अवसर हमको प्रदान किया। और रही बात संविधान बदलने की, चाहे वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति हो जो संविधान बदलने की सोच भी रहा है, उसको हम ये बता दें कि उनके बाप दादाओं में औकात नहीं थी कि वो संविधान लिखे। आज मतलब जो भारत के संविधान निर्माता हैं, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने इतना प्यारा संविधान भारत को दिया, आज उनको जिनकी औकात नहीं थी आज उनको ये मतलब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा, संविधान बचाओ यात्रा जो आप लोग इसके तहत आपने निकाला है रैली, तो आपने कहीं न कहीं सबका यही मत है कि संविधान बदलना नहीं चाहिए। वाकई में पूरे भारत देश के लोगों को ये है कि संविधान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे अच्छा संविधान लिखित संविधान पूरे दुनिया का है। तो जो रैली निकाली गई थी, यहाँ पर सभी बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे कि अलग संगठन से भी लोग या अलग पार्टी से, किसी पार्टी से आए थे लोग? यहाँ पे सभी लोग बहुजन समाज के लोग थे और अदर पार्टी और कोई वो नहीं था बाहरी, सब बहुजन समाज के ही थे। सब बहुजन समाज के लोग थे और पार्टी से कोई था नहीं? पार्टी से कोई रिलेटेड ना हमारा कोई बयान था ना कोई भाषा था। हमारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का। आपने किस तरीके से जो संविधान बचाओ पद यात्रा में अपना भागीदारी दिया? क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में? संविधान के बारे में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं अभी आप? हाँ, यस कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं? हाँ। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा साहब के बारे में सर भैया इधर आइए, आप आगे जाइए। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, हमारा यह कहना है कि अब जो बाबा साहब का संविधान है, संविधान से पूरा देश चलता है।
माने ना, संविधान से पूरा देश चलता है। जब संविधान के भी में कोई भी छेड़छाड़ होगा या कुछ भी होगा तो उसमें हम उनको होने नहीं देंगे। हमारा आपसे एक सवाल है भैया, जो बाबा साहब 32 डिग्रियाँ और 8 भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी, आप समझ रहे हैं ना, 32 डिग्रियाँ और 8 भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने इतने डिग्रियाँ और इतना भाषाओं का ज्ञान होते हुए संविधान लिखा, उसमें आप इतना त्रुटि या तो इतना गलतियाँ बता रहे हैं। वही हम देख रहे हैं गीता पुराण या कोई भी है, उसमें कौन सा भाई लिखा है, उसमें तो हमने कभी नहीं देखा कोई त्रुटि हुई, कोई भी नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है, संविधान से पूरा देश चलता है और चलता रहेगा। इस आप बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो पढ़ाई लिखाई करके कदम उठाएंगे? हाँ, एकदम करेंगे। बाबा साहब का तीन ही मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम उस पर फॉलो कर रहे हैं और और जो लगातार बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, चाहे तो बहुजन समाज में तमाम संगठन बन चुके हैं, लेकिन वजह क्या है कि संविधान लोग बदलने की बात करते हैं, लोगों की हिम्मत हो जाती है संविधान बदलने की, क्योंकि बहुजन समाज में देखा जाए तो भी करीब देखा जाए बहुत सारे संगठन बन गए, लेकिन दलित समाज या बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार बंद क्यों नहीं हो रहा है? इतने संगठन होते हुए भी उत्पीड़न बंद होने की रीज़न नौबत नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? यही कारण है, इतने संगठन है इसीलिए हो रहा है। अगर यही सारे संगठन एकजुट हो जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं या कहने की हिम्मत रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग तो बटे हुए हैं, ये लोग एकत्रित होंगे नहीं, और इसीलिए उन पर थोपा जाता है जो भी अपना होता है शासन प्रशासन के जरिए। लेकिन हम लोग को एक होने की ज़रूरत है, और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, वो चाहे संगठन हो, पार्टी हो, चाहे जो हो, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको हमारी मेरा कहने का मतलब है सभी बहुजन समाज के लोगों से कि सब लोग एक हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाएं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हम हो रहे हैं धीरे धीरे, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि अलग अलग अपना संगठन बनाओ। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, एक संगठन बनाओ, जो भी बनाओ, संगठित रहोगे तभी संघर्ष होगा। और संगठित होकर संघर्ष करने से पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपका भविष्य कुछ नहीं हो सकता भविष्य में। अच्छा, जो पदयात्रा निकाला गया था, कौन से संगठन के नाम से था? भीम आर्मी के संगठन के नाम से था फिर, या फिर और किसी संगठन से? नहीं, ये था भीम युवा सेना टीम 50-62 संगठन का नाम है। इस संगठन के उपलक्ष्य में, उसके नेतृत्व में ये पदयात्रा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली गई थी। कहाँ, कितने किलोमीटर का जो है सफ़र आप लोगों ने इस संविधान यात्रा में किया? हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किलोमीटर का तभी कितना, 50, 20, 25? हाँ, 40-45 तक किया है। 40-45 किलोमीटर आप लोगों ने एक दिन में पदयात्रा किया। हम लोग सुबह से वहाँ से निकले थे 10 बजे से निकले थे। अभी जो टाइम हो रहा है, इसी टाइम हम लोग का समापन हुआ है।